देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, इस पे सबसे पहले समझेंगे कि इस प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या है। ये प्रॉब्लम में दिया हुआ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m इन द सिचुएशन शोन इन फिगर, ऑल द सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस एंड द पुल्लीज एंड द स्ट्रिंग आर लाइट। पुल्लीज और स्ट्रिंग क्या है, लाइट है, और सरफेस सारे के सारे क्या है, फ्रिक्शनलेस है। सरफेस सारे के सारे क्या है, फ्रिक्शनलेस है। तो व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे देखते जाइए कि सबसे पहले इसका एफबीडी निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे इसका। तो फ्री बॉडी डायग्राम में अगर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2m पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, लगेगा या नहीं, 2m पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, और ऊपर की तरफ तो एक फोर्स लग ही रहा है इस पे, है ना। तो वो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो समझना है इस पे, है ना। हाँ मतलब सारी चीजों को कंबाइन करेंगे तो एक्चुअली ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो वन शॉट में नहीं लग रहा है, वो दो तरीके से लग रहा है। एक तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये तो लगेगा ही लगेगा। ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इस फॉर्मेट में लग रहा है, इस दो टेंशन के फॉर्म में लग रहा है। पुल्ली पे जो फोर्स लग रहा है वो पुल्ली वाला फोर्स हम लोग कंसीडर करेंगे। आर यू गेटिंग इट। तो देखिए दो टेंशन और नीचे का mg, नीचे का क्या, mg। इस ब्लॉक पे फोर्स की बात करें तो नीचे एक फोर्स लगेगा mg, इधर वाला एक कंपोनेंट लगेगा इसका, है ना, और एक कंपोनेंट इधर लगेगा पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस, और एक फ्रिक्शनल टेंशन वाला फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है, राइट, है ना। तो टू बी प्रिसाइज इधर एक टेंशन वाला फोर्स लगेगा, बट मैं इसको बिल्कुल पैरेलल ले लेता हूं, इसके पैरेलल। आर यू गेटिंग द पॉइंट, समझ रहे बात को। हाँ देखिए ना, यहाँ पे सबसे पहले आपका लग रहा है नीचे 2mg, क्या लग रहा है, 2mg। ऊपर में लग रहा है टेंशन T, और यहाँ भी टेंशन T। ये वाले ब्लॉक पे इधर टेंशन T, नीचे क्या लग रहा है, mg। अब ये एंगल थीटा है तो आपको एंगल को ध्यान से देखेंगे तो ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा, मतलब 30 डिग्री। तो इधर का होगा mg cos 30, क्या होगा, mg cos 30। mg cos 30 डिग्री उधर लगेगा, राइट, है ना। और ये एंगल होता है 90 माइनस 30, मतलब ये वाला एंगल है 60। तो इधर का लगेगा mg sin 30, टेंशन टेंशन। अब एक्सेलरेशन की बात अगर करेंगे तो ध्यान से देखिए, एज्यूम कर लेंगे एक का एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अभी हमें पता नहीं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, लेकिन एज्यूम तो कर ही सकते हैं। तो हम लोग एजम्पशन ले लेंगे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो सकता है वो करके। तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा होगा एक्सेलरेशन ए से। कितने से जा रहा होगा, एक्सेलरेशन ए से, राइट। तो ये वाला ब्लॉक जाएगा नीचे एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आउट करना है कि नीचे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना लगेगा। अगर ये ब्लॉक, एक ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेशन ए से जा रहा है तो दूसरा ब्लॉक नीचे वाले कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। आर यू गेटिंग इट। तो सोचिए कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे कैसे यहां पे वेरी करेगा। कैन यू थिंक अबाउट इट। एग्जैक्टली, यहाँ पे दो दो स्ट्रिंग लगा हुआ है, मतलब इस वाले पुल्ली में दो दो स्ट्रिंग लगा हुआ है। मतलब अगर ये 1 मीटर नीचे जाएगा तो सिंगल स्ट्रिंग वाले को 2 मीटर ऊपर लेके जाएगा, राइट। तो अगर इसका एक्सेलरेशन, ये कंस्ट्रेंड मोशन है तो आप डबल डबल लेंथ की वजह, क्योंकि टोटल लेंथ जो स्ट्रिंग में होगा वो सारा कांस्टेंट होगा, मतलब लेंथ ना तो इंक्रीज कर सकता है ना ही डिक्रीज कर सकता है। तो ये जो पुल्ली है, मान लेते हैं इस पुल्ली को ए मान लेते हैं,
पुली बी, पुली बी अगर ये एक्सेलरेशन ए से नीचे जाएगा तो ये डबल स्ट्रिंग कंज्यूम करेगा, और जो दूसरा वाला ब्लॉक है एम, वो उतना ही उसको रिलीज करना पड़ेगा ड्यू टू कंस्ट्रेंड मोशन। तो यहां पे अगर ए से ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जा रहा है तो यहां पे ये वाला ब्लॉक को 2a एक्सेलरेशन मिलेगा उस डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2m ब्लॉक अगर m 1 मीटर अगर नीचे जाएगा तो m वाला जो ब्लॉक है उसको 2 मीटर ऊपर जाना होगा, बिकॉज ऑफ लेंथ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मोशन में क्या हो रहा है, इसमें दो दो स्ट्रिंग लगा हुआ है 2m वाले में। 2m वाले में कितना स्ट्रिंग लगा हुआ है, दो दो स्ट्रिंग, राइट। तो 2m वाला जो ब्लॉक है अगर वो 1 मीटर नीचे जाता है तो m वाला ब्लॉक 2 मीटर ऊपर जाएगा। कितना मीटर ऊपर जाएगा, 2 मीटर ऊपर जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वेलोसिटी भी डबल होगा और एक्सेलरेशन भी डबल होगा एम वाले ब्लॉक का। तो एफबीडी हमारे पास अवेलेबल है। अब यहां से इक्वेशन हम लोग ले लेंगे दोनों का अलग अलग सेपरेटली, है ना। तो यूजिंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक एम, एम वाले ब्लॉक का अगर एफबीडी यूज करें तो क्या होगा, टी माइनस एम जी साइन 30, टी माइनस एम जी साइन 30, तो क्या मिलेगा, टी माइनस एम जी साइन 30 शुड बी इक्वल टू मास इंटू 2a, शुड बी इक्वल टू वॉट, मास इंटू 2a, है ना, इजंट इट। ऑलराइट, आप देखिए जो 2m वाला ब्लॉक है हैंगिंग, 2m वाला ब्लॉक जो हैंगिंग है उसमें आप क्या करेंगे, उसमें होगा 2mg, 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू 2m इंटू ए, 2m इंटू a, isn't it? So we can consider this as equation number 1 and this as equation number 2. So these two equation will give us important result जिसको यूज करना है हमें, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आर यू गेटिंग इट, है ना। So what we'll do is we will multiply equation 1 by 2 and adding 2. So multiplying equation 1 by 2 and adding with equation 2, we get क्या मिलेगा, देखिए 2t minus 2mg sin 30, sin 30 will be equal to 4ma। और नहीं तो एक काम और कर सकते थे, क्योंकि दोनों 2ma 2ma ही है तो दोनों को डायरेक्ट इक्वेट भी कर सकते थे, जरूरत ही नहीं है इतना करने की, राइट। सिंपली दोनों 2m ही है तो उसको इक्वेट कर सकते हैं, इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। तो दोनों को जस्ट इक्वेट कर दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो दोनों को इक्वेट करके क्या मिलेगा आप देखिए ध्यान से, t माइनस एम जी साइन 30 will be equal to 2mg minus 2t. So 3t will be equal to 2mg plus mg sin 30 plus mg sin 30. Am I right? So mg sin 30 will be what? mg by 2, right? So mg by 2 plus 2mg will be how much? 5mg by 2, isn't it? So here we have got the value of tension, and once we substitute the tension in any one of the equation, we will be getting the acceleration. We will be getting what? Acceleration. तो देखिए हम लोग किसी भी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको टू गेट द एक्सेलरेशन. Now substituting the value of tension in equation, कौन से इक्वेशन में डाल दें? किसी में भी डाल दीजिए, लाइक इक्वेशन नंबर 1 we get what we get, t is equal to mg sin 30 plus 2ma. टेंशन का वैल्यू डाल दीजिए, टेंशन कितना है 5mg by 2, 5mg by 2 minus mg by 2, इक्वेशन 1 में तो यही मिलेगा, राइट? दैट शुड बी इक्वल टू 2ma. तो m हर जगह कैंसिल हो रहा है, 5 by 2 माइनस हाफ कितना आएगा? 3 by 2. तो 3mg by 2 will be equal to what? 2ma. तो एक्सलेशन कितना आ गया? 3g by 4. एक्सलेशन कितना आ गया? 3g by 4. और ये एक्सलेशन कौन से वाले ब्लॉक का आया है? ये एक्सलेशन था 2m ब्लॉक का, तो ये 2m का एक्सलेशन आया, राइट? तो m का अगर एक्सलेशन निकालना होगा तो क्या करेंगे? इसका डबल करना पड़ेगा. तो एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक m इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो दैट इज 6g by 4, है ना? तो दैट इज 3g by 2. Am I right? I hope you understood this. यहाँ पे देखिए 3t वॉज रिमेनिंग, मतलब यहाँ पे एक 3t था. मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे कि वैल्यू थोड़ा सा मिस हुआ है. यहाँ पे ये 3t, ये वैल्यू जो आया था, ये जो वैल्यू आया ये 3t का वैल्यू आया. किसका आया वैल्यू? 3t का, है ना? तो t का एक्चुअल वैल्यू जो आया था वो आया था 5mg by 6. क्या आया था? 5mg by, यस. तो यहां से एक्चुअल जो t का वैल्यू आया है हमारा 5
mg/6, इजंट इट? तो यहाँ पे जो 2 है उसको 6 कर देंगे, क्या कर देंगे? 6। यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। तो लेट्स मेक अ लिटिल चेंज। 5 mg क्या आ गया? 6। तो सॉल्व करके क्या मिलेगा यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके? ये आ रहा है आपको, इट इज कमिंग, एलसीएम विल बी 6 and 5 mg minus 3 mg. तो 5 mg minus 3 mg will be what? 2 mg. तो A2M कितना आएगा? G/3 कितना आ जाएगा? G/3. So this value will be G/3, isn't it? So ट्वाइस करेंगे तो वो क्या आएगा? 2G/3 क्या आएगा? 2G/3. So it will become equal to 2G/3. I hope you understood this problem. If you have any trouble, tell me. हाँ देखिए, कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है कि लेंथ जो होता है स्ट्रिंग का वो कांस्टेंट रहता है। जितने भी स्ट्रिंग उसमें इन्वॉल्व है वो सारा का सारा लेंथ क्या है? कांस्टेंट है। तो या ये जो फिगर है इसमें अगर पुल्ली बी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिसको पुल्ली बी हम लोग इसको बोल रहे हैं, दिस इज पुल्ली बी, राइट? है ना? पुल्ली बी जो है वो उसके साथ दो स्ट्रिंग अटैच्ड है, मतलब वो पुल्ली बी अगर 1 मीटर नीचे लेके जाएंगे तो दोनों स्ट्रिंग को 1 मीटर से स्ट्रेच कर देगा, वो एक्सपेंड करेगा या एक्सटेंड करेगा, ऐसा आप समझिए, राइट? पुल्ली बी को अगर 1 मीटर से नीचे लेके जाएंगे तो वो 2 मीटर, पुल्ली 1 मीटर नीचे जा रहा है लेकिन एक्सटेंशन कितने का ले लेगा? 2 मीटर का एडिशनल ले लेगा, क्योंकि दो दो स्ट्रिंग उसके साथ अटैच्ड है, राइट? तो वो जो 2 मीटर का एक्सटेंशन हो रहा है वो किससे कंज्यूम करेगा? वो ब्लॉक एम से कंज्यूम करेगा। किससे करेगा? ब्लॉक एम से, राइट? क्योंकि वहां पे सिंगल स्ट्रिंग सिस्टम है, तो अकेले ब्लॉक एम जो है वो अकेले 2 मीटर चलेगा ऊपर, पुल्ली बी को 1 मीटर नीचे ले जाने के लिए। तो पुल्ली बी को अगर 1 मीटर नीचे जाना है उसके लिए ब्लॉक एम को 2 मीटर ऊपर चलना पड़ेगा। सो दिस इज द वे वी इंटर रिलेट द कंस्ट्रेंट मोशन। तो कंस्ट्रेंट मोशन में ये चीजें ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग का लेंथ टोटल कांस्टेंट रहेगा, पुल्ली को 1 मीटर नीचे जाने के लिए स्ट्रिंग 2 मीटर कंज्यूम होगा, वो क्योंकि दो दो स्ट्रिंग लगे हुए हैं, और वो दोनों जो 2 मीटर कंज्यूम हो रहा है वो कंज्यूम करेगा किससे? मास एम से। तो मास एम को 2 मीटर वहां रिलीज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना? ऑलराइट। देखिए यहां पे ध्यान से, पहले एफबीडीज को चेक करेंगे। यहां पे एक तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा जो कि होगा mg, क्या होगा? mg, है ना? mg डाउनवर्ड लगेगा। यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है एक, राइट? दूसरा टेंशन भी ऊपर की तरफ लग रहा है, इजंट इट? है ना? इस वाले बॉडी पे एक mg डाउनवर्ड लगेगा और इस पे एक टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, इजंट इट? तो समझना ये है कि फोर्सेस किधर किधर किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं वो समझ लेंगे। तो 5G यहाँ पे नीचे लगेगा, यहाँ पे टेंशन एक ऊपर लग गया T, यहाँ भी टेंशन T ऊपर लग गया, यहाँ भी टेंशन ऊपर लगेगा यूनिफॉर्म, और यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा 4G, राइट? है ना? तो जो 5 kg वाला ब्लॉक है उस पे 5G एक फोर्स नीचे लग रहा है, 2T ऊपर लग रहा है, लेकिन कंस्ट्रेंट मोशन की बात अगर करेंगे तो 5G वाला ब्लॉक दो दो स्ट्रिंग से अटैच्ड है, राइट? तो सिंपली ऐसा सोचिए कि अगर 5G kg वाला ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है
1 मीटर नीचे जाएगा 5 kg वाला ब्लॉक, तो 4 kg वाला ब्लॉक को 2 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ड्यू टू कंस्ट्रेंट मोशन, है ना। तो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, अगर इसका एक्सेलरेशन मैं नीचे डाउनवर्ड ए लेता हूं, तो इसका एक्सेलरेशन ये वाले ब्लॉक का अपवर्ड होगा 2a के साथ। अपवर्ड क्या होगा? 2a के साथ, है ना। तो अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है एक्सेलरेशन a से, तो ये वाला ब्लॉक 2a से ऊपर की तरफ जाएगा। नाउ वी कैन कंसीडर द फ्री बॉडी डायग्राम्स। Considering the free body diagram of 5 kg block, of the 5 kg ब्लॉक, क्या होगा सोचिए। 5g माइनस 2t शुड बी इक्वल टू वॉट? 5 टाइम्स a, है ना। इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग FBD of 4 kg block, we get फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर लगाएंगे तो उसमें टेंशन माइनस 4g आएगा। टेंशन माइनस 4 टाइम्स g इक्वल्स व्हाट? 4 टाइम्स a। 4 टाइम्स व्हाट? a, है ना। तो हमारे पास अभी दो इक्वेशन आ चुका है, इन दोनों के हेल्प से हमें वेरिएबल्स मिलने चाहिए, राइट। तो एक तो इक्वेशन आपका ये है, दूसरा वाला इक्वेशन आपका ये है। तो लेट्स सी कि इसमें क्या कर सकते हैं टू गेट द डिजायर्ड वैल्यूज। तो अगर सेकंड वाला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो शायद अपना काम बन सकता है ना। तो दूसरा वाला इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से एंड ऐड कर दीजिए, राइट। सो 5g माइनस 2t इक्वल्स 5a, और सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2t माइनस 8g इजिकल टू 8a। Adding these two equations, adding we get what we will get? Exactly. तो यहाँ पे ऐड करने पे हमें मिल रहा है 2t कैंसिल हो गया, तो 5g माइनस 8g, राइट। तो निगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं, तो माइनस 3g इक्वल्स 13a, राइट। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन से ब्लॉक का आएगा? 5 kg ब्लॉक का, राइट। एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक वी आर गेटिंग निगेटिव माइनस 3/13, माइनस 3/13 g। Check the answer if it is correct or not. Acceleration of 4 kg block will be how much? Double of this. So minus 6g/13. Okay, 2/7. So somewhere we are doing mistake. Let me check again. 4a and
नो वरीज, लेट मी चेक कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। 5g माइनस 2t तो हमने ले लिया है, एक्सीलरेशन ले लिया डाउनवर्ड, तो हो गया 5 टाइम्स a। ओके, एंड 4 kg वाला ब्लॉक के लिए क्या हो गया, t माइनस 4g इज इक्वल टू, अच्छा 4a का डबल एक्सीलरेशन तो यहाँ पे 8a लेना था ना, दिस शुड बी 8a, राइट। वी आर मिस्टेकन हियर, दिस वाला क्वांटिटी ये 8a होगा, क्या होगा, 8 टाइम्स a। अब समझ, ये वाला यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 में वो 8a होना चाहिए था, राइट। तो वो 8a होगा, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16a हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा ये, 16a, और ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16 प्लस 5 25, है ना। दिस शुड बी 25a। सो एक्सेलरेशन आ गया -3/25, सॉरी 21, नॉट 25, 21, 21a। सो एक्सेलरेशन आएगा -3g/21, इजंट इट। या एग्जैक्टली, तो इट इज -g/7, यू आर राइट। सो दिस विल बी 2g/7, है ना। -2g/7, and direction will be reversed. So whatever the assumption we have made, yeah, whatever the assumption we have taken before solving the problem, and whatever the answer we are getting, they are opposite, right? So the acceleration was in the opposite direction. We will mention this here. So let's make the changes. The actual direction of acceleration will be reversed. So this was not going downward, this was going upward, in fact, है ना? And this was going downward. So this is the fact. I hope you understood. Yeah, yeah. No problem. You try the C वाला part, है ना? So let me solve the part B. This was part A. Now we are doing part B. Part B के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। तो लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट। इसका देखिए नीचे की तरफ एक mg लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन T यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ भी टेंशन T लग रहा है। इसकी एबीडी अगर देखें तो इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, वो है T, राइट, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। कंस्ट्रेंट मोशन की अगर बात करें यहाँ पे, तो 5 kg ब्लॉक डबल स्ट्रिंग वाले पुल्ली से जुड़ा हुआ है, मतलब ये अगर 1 मीटर नीचे गया, सपोज अगर ये वाला ब्लॉक 1 मीटर नीचे गया, और डेफिनेटली ये ब्लॉक नीचे ही जाएगा, इसका ऊपर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर ये 1 मीटर नीचे गया तो ये 2 मीटर इसको इधर खींच लेगा, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट मोशन, राइट। तो इसका इधर वाले डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा 2a, बट इस वाले का एक्सीलरेशन होगा a डाउनवर्ड, है ना, isn't it? So using the free body diagram, using FBD of
2 kg, 2 kg ब्लॉक, व्हाट वी आर गेटिंग, क्या होगा, टेंशन टी लग रहा है यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है और यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, तो टी इज इक्वल टू, एक ही फोर्स है, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2a, 2 टाइम्स 2a, इक्वेशन 1। mg लग रहा है लेकिन हमारा फिलहाल काम नहीं है उसका, mg आप चाहें तो दिखा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट हमारा यूज नहीं है mg का, जैसे mg तो डाउनवर्ड लग ही रहा है ना, डाउनवर्ड में mg लग रहा है, बट देर इज नो यूज राइट नाउ, भी उसका यूज नहीं है, तो आप mg दिखा दीजिए डाउनवर्ड, क्योंकि mg है ना वो कैंसिल आउट हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन के साथ, किसके साथ, नॉर्मल रिएक्शन के साथ। तो दीज आर द वर्टिकल फोर्सेस जिसका हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन के साथ वो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यूजिंग एफबीडी ऑफ ब्लॉक 5 kg, ऑफ ब्लॉक 5 kg, तो यहाँ पे 5g डाउनवर्ड लग रहा है और ब्लॉक नीचे जा रहा है, राइट, तो 5g माइनस 2t इज इक्वल टू 5 टाइम्स a, 5 टाइम्स a, राइट। सो देखिए, एक इक्वेशन ये हो गया, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दोनों को ऐड कर देंगे, हाँ वो भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आइडिया आपने लगा दिया, तो हम लोग वही कर देंगे जैसे आप बोल रहे हैं, दैट विल बी द बेस्ट आइडिया। नाउ substituting the, yeah, value of t from equation 1 to इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में अगर सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिल रहा है, t है हमारा 4a, तो 5g माइनस 4a, 4a टू जा, t का वैल्यू है 4a, तो 4a टू जा 8t ना, 5g माइनस 8t, राइट, मतलब t का वैल्यू डालेंगे 4a, तो 4a इंटू 2 मिलके कितना हो जाएगा, 8a, कितना हो जाएगा, 8a will be equal to 5a, so 5g equals 13a, तो a का वैल्यू आ गया कितना, 5g डिवाइडेड बाई 13, डिवाइडेड बाई व्हाट, 13, और ये किसका a आया है, a आया है ये 5 kg ब्लॉक का, तो एक्सलेरेशन किसका चाहिए उसका हमें निकालना है, उसका भी निकालना है 2 kg ब्लॉक का, तो 2 kg वाले ब्लॉक का डबल आएगा इसका, तो डबल मतलब कितना हो गया, 10g/13, राइट, आई होप यू अंडरस्टूड, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज व्हाट, फाइनल रिजल्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पे, पहले तो इसका एफबीडी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफबीडी, तो 1 kg का ब्लॉक डाउनवर्ड mg, यहाँ पे टेंशन t, यहाँ पे टेंशन t, राइट, इसका mg डाउनवर्ड, यहाँ पे टेंशन t अपवर्ड, राइट, हम्म,
हम्म, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दैट हैपेंस, सो देयर इज नो नीड टू वरी। अभी मैं इसको कर ही देता हूँ सॉल्व, मुझे पता है आपने अच्छे से किया रहेगा, है ना। सब ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो कंस्ट्रेंट मोशन के हिसाब से अगर देखें तो एक्सलेशन का आइडिया मिल जाएगा हमें। देखिए ब्लॉक बी जो है दो दो स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये अगर 1 मीटर ऊपर जाता है तो ऐसा हो जाएगा, राइट। इसका 1 जी नीचे लग रहा है, ऊपर टी टी लग रहा है, ये टेंशन टी और ये टेंशन टी। ये वाला नीचे अगर जा रहा है तो 1 kg ब्लॉक ऊपर जा रहा है। तो अगर ये ए एक्सलेशन से ऊपर जाएगा तो ये 2a एक्सलेशन से नीचे जाएगा, 2 kg वाला ब्लॉक, ड्यू टू कंस्ट्रेंट मोशन, क्योंकि 1 kg जो है ना दो दो स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। तो अगर वो 1 मीटर ऊपर जाएगा तो वो 2 मीटर स्ट्रिंग रिलीज करेगा, जो कि मिलेगा किसको, 2 kg ब्लॉक को, क्योंकि टोटल लेंथ जो स्ट्रिंग का है वो कांस्टेंट है, एंड स्ट्रिंग इज एज्यूम टू बी इनएक्सटेंसिबल, है ना। तो यूजिंग द फ्री बॉडी डायग्राम, using the free body diagram of block 1 kg, of 1 kg, देखिए उसको हमने एज्यूम किया ऊपर जा रहा है, तो 2t माइनस क्या हो जाएगा, 1g। 2t माइनस 1g का मतलब g हो गया, एंड दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, so that will be equal to a, this is equation number 1। नाउ द सेकंड वाला जो ब्लॉक है उसमें 2g नीचे लग रहा है और ऊपर टेंशन लग रहा है। यहाँ पे ऊपर टेंशन लग रहा है और नीचे कितना लग रहा है, 2 टाइम्स g, और नीचे जा रहा है तो 2g माइनस टी, यूजिंग द fbd of 2 kg block, we will be writing 2g minus t, 2g minus 2 is equal to what, 2 times a, this is equation number 2, this is equation number 2। हाँ, 2 into 2a, you are right, so ये आ गया 2 into 2a, तो यहाँ पे इंटू टू आप कर सकते हैं, 2a into 2, है ना। तो इस वाले को 1 और 2 को ऐड कर देते हैं बाई मल्टीप्लाइंग इंटू टू, मतलब ये वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 2t ऊपर में है, 2t माइनस जी इक्वल्स ए, और इसको ये मिलेगा 4g माइनस 2t इक्वल्स 8a, राइट। Adding we get, yeah, so 2t cancel, 4g minus g is what, 3g equals 9a, तो a equals g by 3, कितना आ गया, a इक्वल टू जी बाई थ्री, ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, a 1 kg ब्लॉक का, तो एक्सप्रेशन 1 kg ब्लॉक is g by 3, and hence acceleration 2 kg block will be 2 times of this, 2g by 3, isn't it? कोई प्रॉब्लम है इसमें, सम इजी था ना, चलो, तो यू ट्राई द नेक्स्ट, है ना। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ पहले तो वो समझेंगे। एक छोटा सा ब्लॉक है एम जो बड़े वेज पे रखा हुआ है और बोल रहा है कि कितना ये दे दे,
ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस इन रेस्ट, तो फाइंड द मास एम, मतलब ये जो हैंगिंग मास एम है वो कितना होगा जिसकी वजह से वो छोटा सा जो मास है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करे, मतलब रिलेटिव मोशन छोटे वाले मास और एम डैश के बीच में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तीन मासेज है, एक वेज का मास है एम डैश, जिस उस पे एक छोटा सा मास स्मॉल एम रखा हुआ है, और एक हैंगिंग ब्लॉक है कैपिटल एम। तो कैपिटल एम का मास कितना होना चाहिए जिसकी वजह से स्मॉल एम और कैपिटल एम डैश के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन टी, राइट। वेज वेज पे अगर देखें तो इधर एक टेंशन टी लगेगा, है ना। और वेज पे टेंशन टी लगेगा, और स्मॉल एम पे अगर फोर्स देखे तो स्मॉल एम पे नीचे mg लगेगा, और स्मॉल एम पे एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा कि अगर एक्सलेशन ए से जा रहा है, सपोज ये वेज का एक्सलेशन ए से इधर जा रहा है, तो ये वाला ब्लॉक भी नीचे एक्सलेशन ए से जाएगा, राइट, है ना। लेकिन स्मॉल एम पे क्या क्या फोर्सेज लगेंगे वो देखना जरूरी है। तो इस पे दो कंपोनेंट लगेगा, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर लगेगा, राइट। और जब वेज आगे एक्सलेशन ए से जा रहा है तो उस पर एक सीडो फोर्स भी लगेगा पीछे की तरफ। तो पहले एक्सलेशन बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे एक्सलेशन ए लग रहा है। सपोज ये वाला ब्लॉक नीचे एक्सलेशन ए से जा रहा है, तो वेज जो है वो भी एक्सलेशन ए से आगे जाएगा, और जो स्मॉल मास एम है वो एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सूडो फोर्स को मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये वर्चुअल फोर्स है। क्या है, वर्चुअल फोर्स, जिसको सूडो फोर्स भी बोलते हैं, है ना। तो जो सूडो फोर्स लग रहे हैं वो, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे वो समझना है। तो बैकवर्ड जो सूडो फोर्स लग रहा है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो उसी पैरेलल डायरेक्शन में, उसी के पैरेलल डायरेक्शन में, और दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट। सूडो फोर्स, तो समझिएगा बात को, सूडो फोर्स का जो है वो क्या क्या लग रहा है, कहाँ कहाँ समझेंगे। तो स्मॉल मास इनटू ए, ये एक वर्चुअल फोर्स है, उसके दो दो कंपोनेंट आएंगे। कंपोनेंट क्या क्या होगा, ये एंगल हो गया थीटा, तो ये हो जाएगा एम ए कॉस ऑफ थीटा, है ना। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा एम ए साइन ऑफ थीटा, राइट। स्मॉल एम पे एक फोर्स लगेगा एम जी, यहां पे इस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में लगेगा एम जी साइन थीटा, इस वाले डायरेक्शन में लगेगा एम जी कॉस थीटा। तो वर्चुअल फोर्स और एक्चुअल फोर्स का सारा हमने निकाल लिया यहाँ पे, है ना, राइट। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं है, तो अगर मेन जो एफबीडी की बात करें तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रिंग में टेंशन टी लग रहा है इधर, और यहाँ भी ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रहा है, और यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है एमजी मास, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए है। तो ये पूरे सिस्टम का एफबीडी है। आप समझ रहे हैं बात को। तो एक एक करके सारे एफबीडी हम लोग निकालेंगे, इक्वेशन में डालेंगे। कंसिडरिंग एफबीडी ऑफ मास एम, कंसिडरिंग एफबीडी ऑफ मास एम, जो हैंगिंग ब्लॉक है एम, उसका इक्वेशन क्या आएगा, एम जी माइनस टी, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू वॉट, कैपिटल मास एम इंटू ए, राइट। फॉर वेज, वेज क्या है, वेज है एम डैश, एम डैश पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, वो है टेंशन टी,
T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? T इज इक्वल टू हो जाएगा m डैश प्लस m इंटू ए। क्या हो जाएगा? प्लस m इंटू ए, राइट। क्योंकि स्मॉल मास m जो है और m डैश है, उस दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो स्मॉल मास m और कैपिटल मास m डैश को हम लोग सिंगल ब्लॉक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो ये दो इक्वेशन हो गए हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एंड नाउ considering the small mass m, स्मॉल मास m क्या होगा? सोचिए जरा, अगर उसको रेस्ट में रहना है तो क्या होगा? वैसे यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, उसको यूज करें हम लोग या ना करें, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, उसको दिखा देंगे। यहाँ पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है इस पे, लाइक दिस, है ना। दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन n। नॉर्मल रिएक्शन n यहाँ पे लग रहा है। तो करना क्या है? अब देखिए, स्मॉल मास m का जो है एम ए कॉस थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है टुवर्ड्स द पैरेलल टू द इंक्लिनेशन, और डाउनवर्ड लग रहा है mg साइन थीटा, राइट। फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो क्या करेंगे? पैरेलल टू द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब सरफेस, सरफेस के पैरेलल वाला फोर्स को इक्वेट करेंगे। एम ए कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू, जो वर्चुअल फोर्स है एम ए कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा, इजंट इट? दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट? 3rd। तो आप करना क्या है, ध्यान से सोचिए। थर्ड वाले इक्वेशन से आपको मिल रहा है, ए का वैल्यू मिल रहा है, एम एम कैंसिल हो गया, ए का वैल्यू मिल रहा है जी टैन थीटा। ए का वैल्यू कितना मिल रहा है? जी टैन थीटा। और हमें निकालना क्या है? एम का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल दूं तो हमें टी मिल जाएगा, राइट। और वो टी को इक्वेशन नंबर 1 में बाद में डाल सकते हैं, राइट। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले। हाँ, नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को यूज करेंगे तो क्या होगा? ए का वैल्यू वहां डाल देंगे तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? टी आ जाएगा हमारा एम डैश प्लस एम इंटू ए। ए का वैल्यू है जी टैन थीटा, जी टैन थीटा डाल दिया। नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन, इसको 4 मान लेंगे एंड 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 1, using equation 1 and 4 now,
तो 4 और 1 को यूज करेंगे तो क्या होगा, टी का वैल्यू डाल दीजिए, तो mg माइनस टी का वैल्यू है m डैश प्लस m इंटू जी tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, m है ना, ना ना ना, हाँ mg tan थीटा, m a दैट इज इक्वल टू mg tan थीटा, राइट, है ना। अब इसको सॉल्व करके हमें m का वैल्यू निकालना है, तो थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस m डैश जी tan थीटा माइनस mg tan थीटा दैट इज इक्वल टू mg tan थीटा, राइट, है ना। तो tan थीटा तो कॉमन आएगा, tan theta will be common definitely. So mg equals, mg can be written as g tan theta into g tan theta into what, m dash plus m plus m dash plus, oh wait, mg है और माइनस mg tan theta करना पड़ेगा, माइनस mg tan theta and that should be equal to what, m dash g मतलब g tan theta into m dash plus g tan theta into m dash plus m, so m कॉमन ले सकते हैं ऊपर में, इनफैक्ट mg कॉमन ले सकते हैं और बचेगा 1 माइनस tan थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू g tan थीटा इंटू m डैश प्लस m, एम आई राइट। तो g और g कैंसिल हो रहा है, g की कोई जरूरत नहीं है, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो m का वैल्यू अपने पास आ रहा है g tan थीटा इंटू m डैश प्लस m डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। कैन यू चेक द आंसर फॉर वंस। हाँ cot थीटा प्लस, फिर से बोलिए आंसर। या एग्जैक्टली वही आंसर है, डोंट वरी, क्योंकि उसने tan थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, सो देयर इज नो नीड टू वरी, आंसर, आवर आंसर इज करेक्ट, है ना। फाइनल आंसर इज tan थीटा इंटू m डैश प्लस m अपॉन 1 माइनस tan थीटा, राइट। या यहाँ पे समझेंगे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। ये कैसा कोई मंकी है, वो इस स्ट्रिंग पे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये स्ट्रिंग है एंड देयर इज अ मंकी, तो मंकी जो यहाँ पे ना वो हैंगिंग है, ये दिस इज मंकी, एग्जैक्टली मैं ब्लॉक ही कंसीडर कर रहा हूँ ना, मैं ब्लॉक कंसीडर कर रहा हूँ इसको, तो एक्सलेशन है मंकी का ऊपर की तरफ, ए दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। रोप का लेंथ है 5 मीटर, मतलब ऊपर से नीचे तक का 5 मीटर लेंथ दिया हुआ है, तो ये वाला लेंथ आप ले लीजिए 5 मीटर, लाइक जो एक्चुअल लेंथ है यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो 5 मीटर है, कितना है 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर, दिस लेंथ इज व्हाट 5 मीटर,
तो 5 मीटर उसको ट्रेवल करके जाना है, सपोज ए से बी तक जाना है, तो वो निकालना है। तो आप टेंशन इसमें स्ट्रिंग में कितना ले लेंगे, टेंशन टी। तो उस पे फोर्स नीचे की तरफ कितना लग रहा है, एम जी कितना पे, अब बताइए एम जी। हाँ, तो एम जी फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, एम जी को रखने दीजिए एज इट इज, ऊपर है टेंशन टी, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मंकी का मास दिया हुआ है क्या, 15 केजी, तो माइनस 15 जी इज इक्वल टू 15 टाइम्स ए, राइट। बट ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 ए प्लस 15 जी। ए का वैल्यू 1 ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 150, दैट इज 165 न्यूटन, है ना। तो हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाई, तो यही फोर्स अप्लाइड होगा, तो दैट इज द आंसर। अब बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर जाने में, एंड मंकी स्टार्ट फ्रॉम हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द सीलिंग, सीलिंग तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो डेल्टा एस यूटी प्लस हाइट डी स्क्वायर। तो डेल्टा एस हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डेल्टा एस का लेंथ दिया हुआ 5 मीटर, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू इनिशियल 0 ले लेते हैं ना, प्लस हाफ इंटू ए, एक्सलेशन 1 दिया हुआ है, इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम आ जाएगा कितना, 5 टू जा 10, 10 का रूट। आंसर चेक करेंगे क्या, इतना सेकंड में मंकी ऊपर पहुंच जाएगा पॉइंट ए टू बी। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मंकी टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। आई होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया क्या प्रॉब्लम, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी। प्रॉब्लम है क्या कुछ, so we just take a notes of this. Okay, are you done? So will you try the next wala problem? So wait, एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेंगे अभी। कैन यू ट्राई प्रॉब्लम नंबर 11? देखिए प्रॉब्लम नंबर 11 में क्या हो रहा है, समझिए इस बात को। प्रॉब्लम नंबर 11